दुर्गा देवी ने चुपके से अहाना की आईएएस की फीस भर दी, जबकि अर्जुन ने भी मदद की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की। कहानी उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ रिश्तों की डोर और सपनों की उड़ान के बीच एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, ठाकुर हवेली का माहौल कितना तनावपूर्ण हो चुका है। अहाना, जो अब उस आलीशान हवेली की चारदीवारी और रोज रोज के ताने बानों से तंग आकर अपने मामा के घर रहने लगी है, उसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया है, और वह है आईएएस अफसर बनना। अहाना का यह फैसला सिर्फ एक करियर नहीं है, बल्कि यह उसकी खोई हुई इज्जत, उसके पिता का मान और समाज में अपनी पहचान बनाने की जिद है। जब दुर्गा देवी, अर्जुन और घर के बाकी सदस्य उसे वापस लाने के लिए मामा के घर गए थे, तो वहाँ जो ड्रामा हुआ उसने सबके दिलों पर गहरे घाव छोड़ दिए। अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़कर वापस लौटने से साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, वह उस घर में कदम नहीं रखेगी जहां उसकी काबिलियत का मजाक उड़ाया गया। दुर्गा देवी, जो अपनी बहू को बेटी से बढ़कर मानती थी, उस वक्त गुस्से में तमतमाती हुई वहां से वापस आ गई। लेकिन एक माँ का दिल कभी पत्थर का नहीं हो सकता। हवेली वापस लौटते ही दुर्गा देवी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उनके मन में अहाना के लिए वही पुराना प्यार और फिक्र उमड़ रही थी। वह जानती थी कि अहाना सिद्ध है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अहाना का सपना कितना बड़ा है और उसे पूरा करने के लिए वह किस हद तक जा सकती है। इधर ठाकुर हवेली के हॉल में एक अलग ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। पिशिमोनी और पोल्टू, जो हमेशा से अहाना के खिलाफ थे, उन्हें तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई थी। अहाना के घर छोड़ने को उन्होंने अपनी जीत मान लिया था, और अब वे अर्जुन के दिमाग में जहर घोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। पिशिमोनी तीखी और कड़वी जुबान के साथ अर्जुन के पास बैठी और उसे भड़काने लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख लिया अपनी पत्नी का असली रूप। वह लड़की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं समझती। उसके लिए उसके सपने और उसका अहंकार हमसे बड़ा है। पोल्टू भी आग में घी डालते हुए कहने लगा कि भाई, अगर आज तुमने उसे नहीं रोका और वह आईएएस बन गई, तो सोचो उसका दिमाग कहाँ पहुँचेगा। वह तो तुम्हें अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझेगी। पूरे शहर में हमारी नाक कट जाएगी कि ठाकुरों की बहू नौकरी कर रही है और पति घर में बैठा है। पिशिमोनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस लड़की से पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। तुम्हें उसे तलाक दे देना चाहिए। डिवोर्स शब्द सुनते ही अर्जुन का दिमाग सन्य रह गया। वह अहाना से नाराज जरूर था, उसे अहाना का घर छोड़कर जाना पसंद नहीं आया था, लेकिन तलाक यह उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मगर पिशिमोनी और पोल्टू के लगातार उकसाने पर और अपने आहत पुरुष अहंकार के चलते अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे उस घमंडी लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं जल्द ही वकील से बात करके डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाऊंगा और उससे साइन करवा लूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर पिशिमोनी और पोल्टू के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि उनका तीर निशाने पर लगा है। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अर्जुन ने जुबान से भले ही डिवोर्स की बात कह दी हो, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। वह अपने कमरे में गया और अहाना की तस्वीर को देखते हुए खुद से बातें करने लगा। उसे अहाना के साथ बिताए वह पल याद आने लगे, जब अहाना ने उससे कहा था कि अर्जुन, तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। अर्जुन जानता था कि अहाना गलत नहीं है, बस हालात गलत हैं। उसके दिल के किसी कोने में अब भी यह चाहत थी कि अहाना अपनी मंजिल हासिल करे। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं उसके परिवार वाले सच में अहाना का रास्ता न रोक दें। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से इलाके में अपने मामा के घर बैठी अहाना के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा का फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख नज़दीक आ रही थी, और अहाना के पास फीस भरने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। मामा जी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। मामी जी की दवाइयों का खर्च और घर का राशन ही बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऐसे में अहाना का स्वाभिमान उसे मामा जी से पैसे मांगने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने मामा जी से कहा तो वह कहीं न कहीं से उधार लेकर उसे दे देंगे, लेकिन वह उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी।
अहाना ने अपनी कुछ पुरानी किताबें और नोट्स बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे उतने पैसे नहीं मिले जितनी फीस की रकम थी। वह अपने कमरे में बैठी फॉर्म को घूर रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसने सोचा कि क्या उसका सपना पैसों की तंगी की वजह से दम तोड़ देगा। लेकिन कहते हैं ना कि दिल के तार जोड़े हों तो पुकार पहुंच ही जाती है। दुर्गा देवी को हवेली में बेचैनी हो रही थी। उन्हें अहाना की फिक्र खाई जा रही थी। उन्हें पता था कि परीक्षा पास आ रही है और अहाना के पास आय का कोई साधन नहीं है। दुर्गा देवी ने सोचा कि वह अपनी बहू को ऐसे हारने नहीं दे सकती। समाज चाहे कुछ भी कहे, पिशिमोनी चाहे जितने ताने दें, लेकिन वह अहाना की मां समान है। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दोपहर के वक्त जब पिशिमोनी और पोल्टू अपने कमरों में आराम कर रहे थे, दुर्गा देवी ने चुपके से अपनी अलमारी खोली। उन्होंने अपने वह भारी सोने के कंगन निकाले जो उन्हें उनकी सास ने दिए थे और जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखती थी। उन्होंने एक साधारण सी साड़ी पहनी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, और ड्राइवर को बुलाने के बजाय घर के पिछले दरवाजे से निकलकर एक ऑटो रिक्शा किया। उनका दिल जोर। अगले दिन ठाकुर हवेली में सुबह का माहौल पहले से भी तनावपूर्ण था। पिशिमोनी और पोल्टू अभी भी अपनी जीत के नशे में थे और उन्हें यह विश्वास हो चुका था कि अहाना उनके जाल में फंस गई है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अहाना अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुकी है। हवेली की चुप्पी में हर एक कदम अब एक नई चुनौती लेकर आया। अर्जुन अपने कमरे में बैठा अहाना के बारे में सोच रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा कि चाहे वह बाहर से कितना भी सख्त क्यों न दिखे, उसका दिल हमेशा अहाना के लिए धड़क रहा था। उसे अहाना की मेहनत और उसकी जिद का अंदाज़ा था, लेकिन उसने यह भी तय कर लिया था कि अब उसे खुलकर उसकी मदद करनी होगी, चाहे समाज या परिवार कुछ भी कहे। वहीं अहाना अपने मामा के घर में बैठी अपनी किताबों के बीच फॉर्म भरने की तैयारी कर रही थी। दुर्गा देवी ने जो पैसे भेजे थे, उन्होंने अहाना के अंदर नई ऊर्जा भर दी थी। वह अब पूरी तरह से यह जान चुकी थी कि उसके सपनों को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। उसने अपनी मेज़ पर नोट्स फैलाए और हर सवाल पर ध्यान लगाते हुए पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी आंखों में न केवल उम्मीद थी, बल्कि एक तरह का साहस भी था जो कह रहा था, मैं इसे कर दिखाऊंगी। ठाकुर हवेली में पिशिमोनी और पोल्टू ने अर्जुन को और अधिक उकसाने की ठानी। उन्होंने अर्जुन के पास जाकर फिर से उसके अहंकार को छुपाने की कोशिश की। पिशिमोनी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी पत्नी अपने अहंकार के कारण तुम्हें और परिवार को नहीं समझती। अगर वह IAS बन गई तो सोचो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। पोल्टू ने भी जोड़ दिया, तुम्हारे परिवार की इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अर्जुन अब शांत था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब वह किसी की बातें सुनने वाला नहीं है। उसके दिल में अहाना के लिए प्यार और उसका सम्मान जीत चुका था। उधर अहाना ने प्रीलिम्स के लिए अपनी रणनीति बनाई। उसने सोचा कि पहले वह फॉर्म भरकर फीस जमा करेगी और फिर परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उसने अपने पुराने नोट्स, किताबों और डिटेल्स को व्यवस्थित किया और योजना बनाई कि किस विषय में कितनी मेहनत करनी है। उसके मन में एक नई आग सी जल रही थी। दुर्गा देवी, जो हवेली लौट आई थीं, अब पूरी तरह से अहाना के पीछे खड़ी थीं। उन्होंने तय किया कि अब चाहे कोई भी विरोध करे, वह अपनी बहू को रोकने नहीं देंगी। उनका यह फैसला पिशिमोनी और पोल्टू के लिए एक बड़ा झटका था। उन्हें अब अहाना की सफलता रोकना और मुश्किल हो गया था। अर्जुन ने भी अपनी ओर से रणनीति बनाई। उसने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म सबमिट करने की तैयारी शुरू कर दी। सर्वर डाउन होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अहाना का सपना सिर्फ उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत से पूरा होगा। उसकी नज़र में अहाना अब सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक साथी, एक प्रेरणा और एक साथी योद्धा बन चुकी थी। अब कहानी के अगले मोड़ में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। पिशिमोनी और पोल्टू ने अपनी चाल चलने की पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने ठानी थी कि अहाना के परीक्षा देने से पहले उसे रोकना है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ दुर्गा देवी और अर्जुन का गठबंधन बन चुका है। अगले एपिसोड में देखना यह होगा कि कैसे अहाना प्रीलिम्स की तैयारी में जुटती है, अर्जुन और दुर्गा देवी उसकी मदद में कैसे नए कदम उठाते हैं और पिशिमोनी पोल्टू की साजिश किस तरह से विफल होने लगती है। कहानी अब एक नए रोमांचक मोड़ पर है।
जहां रिश्तों की जटिलताओं के बीच सपनों की उड़ान और दृढ़ निश्चय की कहानी खुलकर सामने आने वाली है।